कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले तो मैं दुलिया शहर से आए हुए हमारे गुड्डू भाई और हमारे एडवोकेट इमरान शेख साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो इस प्रोग्राम में शामिल हुए। साथ ही साथ मैं जो है आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 12 नवंबर का जो वाक़या मालेगांव शहर में हुआ था, उस वक्त मुस्तकीम डिग्निटी साहब और शान हिंद साहबा ने जो काम किया था, उस वक्त से मेरा ये इरादा हुआ था कि मैं भी जो है सियासत में आऊँ और समाज के लिए, अपने शहर के लिए कुछ करूँ। क्योंकि आज हमारे शहर में जो हालात है, आप बेहतर जानते हैं कि मेरे खुद के महल्ले में ये हालत है कि 15-15 दिन हो जाते हैं लेकिन कचरा उठाने के लिए कोई आता नहीं है। और शहर जो इतना पीछे होते जा रहा है, अगर आप देखा जाए तो जलगांव और अहमदनगर जो शहर है वो मालेगांव से भी पीछे थे। एक वक्त ऐसा था कि मालेगांव शहर से फंड जाता था अहमदनगर और जलगांव के लिए, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जलगांव और अहमदनगर कितनी तरक्की पर है और हमारा शहर जो है वो आज भी कितने पीछे से पीछे होता जा रहा है। तो मैं शान हिंद साहबा और मुस्तकीम डिग्निटी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने उनकी पार्टी में मुझे शामिल किया और इंशाअल्लाह ताला मैं जो भी अब मुझसे हो सकेगा मैं इस शहर के लिए और पार्टी के लिए करता रहूँगा। शहरी हालात जो 25 साल से इस शहर में बने हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं एक आम शहरी बेजार है कि दोनों तरफ के लोग शेख आसिफ या मुफ्ती साहब हैं, इन लोगों ने 25 साल में एक मिली जोड़ करके इस शहर की तरक्की, इस शहर का दबदबा, इस शहर को जो मस्जिद और मीनारों का शहर बोला जाता था, वो सब इस शहर से ख़त्म करने का काम किया। तरक्की के नाम पर ज़ीरो है और एक से एक बहाने बनाए जाते हैं लीडर की तरफ से। कभी कोरोना की बात बोली जाती है, कभी कोई दूसरी बात बोली जाती है, अभी एक नई बात बोली जाने लगी, अंडरग्राउंड गटर की वजह से नहीं हो रहा है। लोग, मैं पहले ही बोला कि अब लोग जो है, ये डिजिटल दौर है, लोग फ़ौरन हर चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ना मालेगांव नदी के उस पार कोरोना आया, ना नदी के वो पार का हिस्सा है यानी अंडरग्राउंड गटर में है, और दूसरे जितने बहाने हैं नदी के उस पार नहीं चलते। यहाँ तक कि फ्लाईओवर ब्रिज जो 2017 से मुसलसल बन रहा है, मैं इससे पहले भी बोला था कि 5 साल में इससे लगभग 1 किलोमीटर की इमारत खड़ी हो गई, बुर्ज खलीफा, मगर ये कौन सा बुर्ज ब्रिज है अपने यहाँ का जो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। आउटर में नदी में जो ब्रिज का काम शुरू हुआ वो लगभग होने की तरफ है। काम करने वाला काम कर रहा है, तुम्हारा ही पैसा ले जाके काम कर रहा है, तुम्हारा ही जो जनरल बजट है वो 30% 40% ले जाकर मुसलसल उधर काम कर रहा है, मगर इस तरफ सिर्फ बहानेबाजी हो रही है, उससे लोग बेजार हैं और कहीं ना कहीं एक तीसरी ताकत देख रहे हैं और उनको वो ताकत समाजवादी पार्टी में नज़र आ रही है। आज समाजवादी में शामिल होने वाले तमाम ही लोग ये ऐसे लोग हैं जो अपना एक मुकाम रखते हैं, अपना, अगर उसमें डॉक्टर है तो उसमें लॉयर भी है, उसमें एक्टर भी हैं, उसमें कारपोरेटर भी हैं, और ये ऐसे लोग हैं। 12 नवंबर का वाक़या आप सबके सामने है, यहाँ खान साहब भी बैठे हैं कि मालेगांव शहर की क्या हालत हो गई। उस वक्त एडवोकेट तौसीफ जो हैं वो सिर्फ एक कहानी, उनका रोज़गार का वो नहीं किए, वो एक समाजी काम, मिल्लत पर जब मसला आया तो उसके लिए उन्होंने बगैर खर्च के, बगैर पैसे के, उनकी पूरी टीम ने कोशिश की और ये कोशिश पूरे शहर को पता है, पूरा शहर देखा हुआ है। तो ये ऐसे लोग हैं, जब मिल्लत पर और समाज पर कोई मुसीबत आती है तो ये सबसे आगे खड़े होते हैं। जब ऐसे लोग हमारी पार्टी में शामिल होंगे तो हमारी ताकत भी बढ़ेगी, हमारा हौसला भी बढ़ेगा। उसी तरह हमारे मुजम्मिल वफाती हैं जो कारपोरेटर की यानी जो रूल था वो भी निभाते थे और उनमें भी काम करने की एक लगन थी, मगर जिस तरह से वो काम करने की कोशिश करते थे उनको उस तरह से कोशिश करने नहीं दी जाती थी, ना उनकी कोई ऐसी हिमायत की जाती थी। मैं भी गठबंधन में था, कोई तरीके की कोई मदद नहीं हुई, जबकि मुफ्ती साहब एमएलए बन जाने के बाद भी उन्होंने ना कोई काम किया, ना काम करने वालों की कभी मदद की।
वो भी कहीं ना कहीं एक सामाजिक कामकाज करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं आम लोगों का। इसी तरह डॉक्टर रेहान है, जो कोरोना के वक्त में इस शहर का नाम, अगर मैं कहूँ तो मालेगांव शहर का नाम रोशन किए, वो डॉक्टर रेहान है। भिवंडी तक उनकी टीम लेकर गए। मुझे आज भी याद है कि भिवंडी में उनको जब रोका जाने लगा तो मालेगांव शहर में जो कोरोना के इंचार्ज थे पंकज असिया, 3 बजे डॉक्टर रेहान मुझे फ़ोन किए कि यार किसी भी तरीके से हमको वहाँ जाने तो, वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, अगर तुम पंकज असिया से बातचीत कर सकते तो उनको बोलो कि हमारी पूरी टीम है वहाँ मदद करेंगी। एक डर और खौफ के माहौल में अपना शहर छोड़कर अपने शहर में कामकाज करने के बाद उनमें एक तड़प थी काम करने की, तो भिवंडी जाकर वहाँ पर लोगों को उस मुसीबत से निकालने की कोशिश किए। जब ऐसे लोग शामिल होंगे तो दिखती बात है कि समाज का भी फायदा होगा। और मैं हमेशा बोला हूँ कि सारे प्लेटफॉर्म आम लोगों के लिए जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं वो सब बहुत छोटे हैं। सियासत ही खिदमत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये अपने अपने प्लेटफॉर्म से जो भी काम किया करते थे, मगर उनको जो अब सियासी प्लेटफॉर्म मिलेगा, हम उनकी हर तरीके से उनकी तड़प, उनकी लगन को देखते हुए हम हर तरीके से उनके साना बसाना खड़े रहेंगे। उसी तरह हमारे शकील भारती हैं, एक्टर हैं। ये शहर में जब लोग सोचे नहीं थे कि कॉमेडी से भी नाम बनाया जा सकता है, मालेगांव शहर का नाम मुस्कुराइए आज जुम्मा से, इनकी ही कलाकारी थी। आज मालेगांव शहर में बहुत से कलाकार हैं जो मालेगांव शहर का नाम बनाते हैं, यूट्यूब पर, फिल्मों में, यहाँ तक कि टीवी पर भी। वो कहीं ना कहीं शकील भारती से ही इस शहर में शुरू हुआ। ऐसे लोग अगर आएंगे तो मैं उनसे ये भी गुजारिश करूँगा कि मालेगांव शहर में जो भी कामकाज है वो उनके अंदाज में मालेगांव शहरियान के सामने वो लाएँ, हम उनको प्लेटफॉर्म देंगे। अगर पार्टी का अच्छा काम है वो भी वो अपने अंदाज में लाए, अगर मुखालिफ कोई काम नहीं करता है वो भी अपने अंदाज में लाए, हम उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे। उसी तरह हमारे जो सबिया मुजम्मिल वफाती है, वो कारपोरेटर हैं, वो भी पार्टी में आई, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। अतीक शाह है, सारिक उस्मानी है। तो इसी तरह जो भी लोग आज पार्टी में शामिल हुए, ये कहीं ना कहीं अपना एक मुकाम रखते हैं। मैं एक नाम आखिर में इसलिए लेना चाहता था कि सगीर आर्ट्स, ये एक ऐसा नाम था कि लोग इनकी शक्ल नहीं पहचानते थे, मगर सगीर आर्ट्स का नाम जानते थे। इसलिए मैं आखिर में उनकी बात बोलना चाहता था कि मैं भी बहुत हैरान रहता था जब हम सामने इलेक्शन लड़ते थे। ये सऊदी में से वो मेहनत करते थे एक सोच के लिए, वो चाहते थे कि जब वो मालेगांव आए तो एक नया नुमाइंदा, एक जो ख्वाब मालेगांव शहर को आज के आमदार ने दिखाया है, वो ख्वाब वो उनकी समझ थी कि वो ख्वाब ज़मीन पे आएगा, मगर वैसा कुछ उनको नज़र नहीं आया। आज शहर के हालात जो हैं वो सबके सामने हैं। आने वाला 9 अगस्त जो है वो इस शहर में एक नई क्रांति लाने का काम करेगा, और वो हवा जो है वो मुसलसल पार्टी में बन रही है। आने वाले हफ्ते में शहर के और भी बड़े सरकर्दा अफराद, समाजी शख्सियात पार्टी में शामिल होने चाहते हैं। हम अगले हफ्ते उनको भी पार्टी में शामिल करेंगे। आज कहीं ना कहीं पार्टी ये मुकाम पर पहुंच गई है कि 2 लोगों को घर बैठाना ये शहर ने तय किया है, तो पार्टी ने भी तय किया है। हमारे धुलिये के सदर गुड्डू भाई भी आज हमारे प्रोग्राम में आए हैं। 9 अगस्त के प्रोग्राम के ताल्लुक़ से उनको भी कुछ तैयारी करना है, हमसे बातचीत करके मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हमारी सारी मालेगांव शहर की जो भी पार्टी की कारकर्दगी है वो कहीं ना कहीं ऊपर लीडरान तक वो पहुंचाते हैं। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। और आज जो लोग पार्टी में आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो भले 1-1 मिनट वो अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो मीडिया के सामने रख सकते हैं।